Morning children, take out your EVS book, okay? Today we are going to do lesson 22 which is World of Animals, ठीक है? World of Animals मतलब animals की दुनिया, okay? फिर lesson 23 Insects and Birds and lesson 24 Foods of Animals, okay? So we start with lesson 22 which is World of Animals. You must have seen many animals when you visited the zoo in your city. Some animals are big and some are small. तो बेटा जब भी आप यहाँ पे लखनऊ में ही जब चिड़ियाघर घूमने गए होंगे आप लोग, तो आपने चिड़ियाघर में बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे। तो कुछ बहुत ही स्मॉल्स होते हैं, कुछ थोड़े मीडियम साइज के होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं ना। सम एनिमल्स आर वेरी बिग इन साइज, कुछ एनिमल्स जो होते हैं बहुत ही लार्ज साइज में होते हैं, जैसे कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, ब्लू व्हेल। लेकिन ये हम लोगों को ये देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये सी में रहती है, समुद्र में रहती है और बहुत बड़ी होती है, ठीक है। सम एनिमल्स और नॉट एज लार्ज, नॉट सो लार्ज, कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत बड़े नहीं होते, जैसे कि आपके टाइगर, जैकल, हॉर्स एंड जेब्रा। तो ये सब एनिमल्स कैसे होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, ना बहुत बड़े होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। फिर सम एनिमल्स आर स्मॉल, कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे रैट, फ्रॉग, रैबिट, स्नेल, मंकी। तो ये सब छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो नीड ए शेल्टर। अब जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हम लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए होती है, ठीक है, तो वैसे ही एनिमल्स को भी शेल्टर चाहिए होता है रहने के लिए। सम एनिमल्स लिव इन डीप फॉरेस्ट, कुछ एनिमल्स होते हैं जो वो बहुत ही घने जंगलों में, बहुत ही घने जंगलों में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, कुछ एनिमल्स होते हैं जो बड़े बड़े ट्रीज के शेड में रहते हैं, ठीक है। सम लिव इन वाटर एंड सम ऑन ट्रीज, कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, जैसे आपकी फिश, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज। और कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं, वो ट्री के ऊपर रहते हैं, जैसे बर्ड्स हो गई, आपके मंकी हो गया, ये सब आपके ट्री पे रहते हैं। सब एनिमल्स ऑल्सो लिव विथ अस, और कुछ एनिमल्स जो हैं वो हम लोगों के साथ रहते हैं। जैसे अगर आप विलेज जाएंगे तो काऊ, बफेलो, वो सब लोग पालते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। हॉर्स। एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट आर वाइल्ड एनिमल्स, जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स विच लिव्स इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। द टाइगर, लॉयन, फॉक्स, बियर एंड एलिफेंट आर सम वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये सब कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं। अ टाइगर लिव्स इन केव्स, जो टाइगर होता है वो केव में रहता है, गुफा में, ठीक है। अ लॉयन लिव्स इन अ डेन, लॉयन कहाँ रहता है, वो डेन में रहता है। यू कैन सी सम वाइल्ड एनिमल्स इन जू, तो जब आप जू जाते हैं तो वहां पे हम लोगों को जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब वाइल्ड एनिमल्स हमको जू में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक मंकीज एंड बर्ड्स लिव्स ऑन ट्रीज, जो मंकीज होते हैं और जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, वो सब अपने ट्री पे ही रहती हैं। चिड़िया जो होती हैं वो ट्री पे ही अपना नेस्ट बनाती हैं, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव विथ अस, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो पालतू पशु, जिनको हम कहते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे साथ में ही रहते हैं, उनको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। दे आर वेरी यूजफुल टू अस, वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। दे आर केप्ट इन फार्म्स, उनको वही फार्म्स में, खेतों में ही हम लोग रखते हैं। वी मेक शेल्टर्स फॉर देम, हम उनके रहने के लिए जगह बनाते हैं। द काउ, गोट, सीप, बफेलो, हॉर्स आर सम डोमेस्टिक एनिमल, तो ये सब जो काउ हो, गोट, सीप, बफेलो, हॉर्स आर, ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। द काउ, बफेलो एंड गोट गिव्स अस मिल्क, ठीक है, तो इसमें जो काउ हो गई, बफेलो हो गए, गोट हो गया, ये हम लोगों को ये मिल्क देती हैं, ठीक है। वी मेक सेट्स फॉर काउ एंड बफेलो, काउ और बफेलो के रहने के लिए हम लोग सेट बनाते हैं। सीप गिव्स अस वूल, दे आर केप्ट इन अ पेन, जो सीप है वो हम लोगों को क्या देती है, वूल देती है, उसके बालों को हम लोग काट करके उसी से वूल बनता है, जो हम लोग फिर विंटर में उसी से हम लोग अपना स्वेटर वगैरह बनाते हैं, वो हमको गर्मी देता है उससे, ठीक है, सर्दियों में हमारी हेल्प करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करता है वेदर से।
तो जो सीप है वो कहाँ पे रहते हैं, उनके लिए हम लोग वहाँ पे पेन बनाते हैं, उसमें वो लोग रहते हैं, ठीक है। जो जहाँ पे हम लोग सीप को रखते हैं उस जगह को हम लोग पेन बोलते हैं, ठीक है। हॉर्सेज आर यूज टू ड्राइव तोंगाज, जो हॉर्स होते हैं उनको तोंगा ड्राइव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तांगा जिसे बोलते हैं। तो हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या कुछ सामान पहुंचाना हो तो उसको हम जो हॉर्स को उसी में तांगे में अटैच करके उसी में बांध करके फिर वो खींच के ले जाता है। दे लिव इन स्टेबल्स, वो कहाँ रहते हैं, वो स्टेबल्स, उनके लिए जो जगह हम बनाते हैं रहने के लिए उसको हम लोग स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं अस्तबल। पेट एनिमल्स लिव विद अस इन अवर होम, जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग अपने साथ ही अपने होम में ही अपने घर के अंदर रखते हैं, अपने रूम के अंदर ही रख लेते हैं, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक एनिमल जो हुए वो हमारे घर के बाहर रहते हैं, घर के आसपास हम बाउंड्री में उनको रखते हैं, ठीक है, उनके वहीं वहीं पे उनके लिए शेल्टर बना देते हैं। लेकिन जो आपके पेट एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग अपने घर के अंदर रूम के अंदर ही रख लेते हैं। We love them. The dog, cat, parrot, rabbit and fish are some pet animals. ठीक है, तो हम उन लोगों को बहुत प्यार करते हैं। डॉग, कैट, पैरट, रैबिट एंड फिश आर, ये सब पेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। डॉग, कैट, पैरट, फिश। माई पेट डॉग मोती लिव्स इन कैनल, ठीक है। अब जब जो डॉग है, पेट डॉग के लिए जो हम लोग घर बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनल, ठीक है, जहाँ पे डॉग रहते हैं, ठीक है। इट बार्स एट स्ट्रेंजर एंड डज नॉट लेट देम इनटू माय हाउस, तो ये जो एक गर्ल है वो बता रही है कि इसके पेट डॉग का नाम मोती है और उसके लिए इसने एक कैनल बना रखा है उसके रहने के लिए, और वो जो हमारे जो पेट डॉग्स होते हैं वो किसी भी स्ट्रेंजर को घर के अंदर घुसने नहीं देते हैं, बहुत जोर जोर से भौंकते हैं, बार्क करते हैं ना। डिड यू नो फिश इज केप्ट इन एन एक्वेरियम, जो फिश को हम लोग पालते हैं तो उसको जिस हम लोग जार में जो ग्लास का जार होता है जिसमें रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। टिक द सेंटेंस विच आर राइट, ये देखिए स्पेलिंग गलत लिखी, RIGHT राइट होगा, ठीक है। टिक द सेंटेंस विच आर राइट एंड क्रॉस द सेंटेंस विच आर रॉन्ग, तो जो सेंटेंस सही है उनको आपको टिक कर देना है और जो गलत है उनको आपको क्रॉस कर देना है। वेल इज नॉट अ लार्ज एनिमल, जो वेल है, वेल फिश, वो ये कोई बड़ा एनिमल नहीं होता है, तो ये बात गलत है। जो वेल है वो लार्जेस्ट एनिमल होता है, वो सबसे बड़ा एनिमल होता है, ठीक है। तो इसको आप क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर सम एनिमल्स लिव इन वाटर, तो ये बात सही है, बहुत सारे एनिमल्स वाटर में रहते हैं, क्रोकोडाइल हो गए, फिश हो गए, ऑक्टोपस हो गया, टोर्टोइज हो गया, ठीक है, ये सब आपके वाटर में रहता है, तो इस पे सेकंड को आप टिक कर देंगे। फिर थर्ड है आपका एनिमल्स लाइक मंकीज एंड बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, तो जो बंदर और बर्ड्स होती हैं वो सब ट्री पे रहती हैं, तो ये बात भी सही है, तो थर्ड को भी आप टिक कर देंगे। फिर गोट इज ए डोमेस्टिक एनिमल, जो गोट है वो एक डोमेस्टिक एनिमल होता है, तो ये बात भी सही है। गोट से गोट का हम लोग दूध पीते हैं, तो गोट हुई, काऊ हुई, बफेलो हुई, ये सब लोग पालते हैं, उनका दूध निकालते हैं, ठीक है। तो ये एक डोमेस्टिक एनिमल, ऐसे भी टिक कर दीजिएगा। फिर डॉग लिव्स इन अ केज, डॉग केज के अंदर रहता है, पिंजरे में रहता है, तो ये बात गलत है, डॉग के लिए हम लोग कैनल बनाते हैं, ठीक है। केज में तो जो जू में कुछ एनिमल्स हम लोग केज में रखते हैं ना, या फिर पैरट हो गया तो उसके लिए घर में हम लोग केज रखते हैं। फिर राइट टू नेम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आपको जो भी चीज पूछा जा रहा है उनके आपको टू नेम्स देने हैं। फर्स्ट है आपका एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड, आपको टू लैंड एनिमल्स के नेम बताने हैं, ठीक है। एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड, ये आपका लेसन 22 है, ठीक है। लेसन 22 की बी एक्सरसाइज का फर्स्ट, एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड कौन कौन से हो जाएंगे इसमें आपके, एलिफेंट हो जाएगा, ठीक है, एक नाम आप एलिफेंट दे दीजिए, ठीक है। सेकंड नेम आप जेब्रा दे दीजिए। कौन कौन सा हो जाएगा, लॉयन, टाइगर, जिराफ, ठीक है, ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सब लैंड पे रहते हैं। फिर सेकंड है आपका एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज, एंड कौन से एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं, तो उसमें आप मंकी लिख दीजिए, मंकी,
ठीक है। बर्ड्स, बर्ड लिख दीजिए, बर्ड्स। ठीक है, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब ट्रीज पे रहते हैं। फिर थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स। टू डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम लिखने हैं तो काऊ लिख दीजिए, काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, गोट लिख दीजिए, गोट इज ऑल्सो ए डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है। फिर फोर्थ क्या है? फोर्थ है वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिख दीजिए, तो वाइल्ड एनिमल्स में आप लॉयन लिख दीजिए, लॉयन, टाइगर। ठीक है, बियर, डियर, जबरा, जिराफ, ये सब आपके वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। फिर आपको पेट एनिमल्स के नाम देने हैं तो डॉग लिख दीजिए। ठीक है, डॉग लिख दीजिए, रैबिट लिख दीजिए, डॉग, रैबिट, कैट, पैरट। ठीक है, ये सब आपके पेट एनिमल्स होते हैं। फिर आपको एक्वेटिक एनिमल के नेम लिखने हैं। एक्वेटिक एनिमल जो आपके वाटर में रहते हैं, तो उसमें फिश लिख दीजिए, क्रोकोडाइल लिख दीजिए। ठीक है, टोर्टोइज भी उसमें रहता है, क्रैब, ऑक्टोपस, ये सब आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल यानी कि जो आपके पानी में रहते हैं। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे। आइडेंटिफाई द एनिमल्स इन द पिक्चर, राइट बी फॉर बिग एनिमल्स, एम फॉर नॉट सो लार्ज एंड एस फॉर स्मॉल एनिमल्स। तो इस एक्सरसाइज में क्या करना है, जो जो बहुत ही बड़े एनिमल्स हों उनको आपको उनके उस बॉक्स में आपको बी लिख देना है। जो मीडियम साइज के एनिमल हो, ना बहुत बड़े हो ना बहुत छोटे, उनके उस बॉक्स में आपको एम लिख देना है। और जो छोटे एनिमल्स हो बहुत छोटे, उनके उनके बॉक्स में आपको एस लिख देना है। जैसे फर्स्ट ये क्या है, ये आपकी वेल की पिक्चर है, वेल फिश की। ये बहुत बड़ी होती है, तो इस वाले बॉक्स में आप क्या लिख देंगे? बी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी होती है ना, तो यहाँ पे आप बी लिख देंगे। फिर ये आपका टाइगर की पिक्चर है, तो टाइगर ना बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे आप एम लिख दीजिएगा। फिर एलिफेंट, एलिफेंट भी बहुत बड़ा एनिमल है। ठीक है, लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। जैसे ये लार्जेस्ट, ये सारे एनिमल में लार्जेस्ट सी एनिमल भी है और ओवरऑल भी सबसे लार्जेस्ट एनिमल है ब्लू व्हेल। और लार्जेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है? वो हमारा एलिफेंट है। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या लिख देंगे? इसमें भी आप बी लिख देंगे। ठीक है। फिर स्नेल, ये छोटा एनिमल होता है, इसमें आप एस लिख दीजिएगा। फिर ये कैट बनी, कैट भी एक स्मॉल एनिमल, बहुत छोटे से एनिमल है, इसमें भी आप एस लिख देंगे। ठीक है, तो बेटा ये आपके चैप्टर ओवर हो गए, छोटा सा चैप्टर था। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है, वो है आपका लेसन 23। वो है आपका इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर ऑल्सो एनिमल्स। जो इंसेक्ट, कीड़े, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, और बर्ड्स, चिड़िया जो होती है, ये भी सब एनिमल्स में ही हम लोग काउंट करते हैं इनको भी। फिर पहले हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई, दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। जो ज्यादातर जो बर्ड्स होती है, पक्षी जितने ज्यादातर अक्सर करके जो पक्षी होते हैं वो उड़ सकते हैं। उड़ने में उनको क्या चीज, कौन सा बॉडी पार्ट्स उनकी हेल्प करता है? उनके विंग्स, जो उनके पंख होते हैं, उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स कैन स्विम। कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे कि बत्तख, वो तैर सकती हैं। द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज वेरी लाइट। जो उनकी जो बॉडी होती है बर्ड्स की, वो बहुत ही हल्की होती है, उनका वेट जो होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है। बर्ड्स हैव टू लेग्स। और बर्ड्स के कितने? टू लेग्स होते हैं। ठीक है, दो पैर होते हैं बर्ड्स के। यू कैन सी बर्ड्स इन योर गार्डन, पार्क एंड ऑल्सो इन द जू। तो आप बर्ड्स को अपने गार्डन में, पार्क में, कहीं भी आप जाइए तो आपको कोई ना कोई बर्ड्स दिख ही जाती है। और कुछ तो वैसी बर्ड्स होती हैं जो थोड़ी सी कम हम लोगों को यहाँ दिखेंगी, वो सब हमको जू में दिख जाती हैं। बर्ड्स ले एग्स टू गिव न्यू बेबी। बर्ड्स क्या है? वो अंडे देते हैं जिससे उनके न्यू ऑफ स्प्रिंग या उनके नए बच्चे पैदा होते हैं, उसी से, उनके अंडों से में से। तो कुछ यहाँ बर्ड्स के नेम लिखे हुए हैं। किंगफिशर, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो होता है वो लार्जेस्ट बर्ड है, सबसे बड़ी बर्ड होती है। ठीक है, लेकिन ये इट कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकती है। फिर वुड पैकर, कीवी, आउल, क्रेन, पेंगुइन। तो ये सब आपके बर्ड्स के नेम है। ठीक है। पेंगुइन आपके ठंडे एरिया में रहती है, ये भी उड़ नहीं सकती है। फिर हम आते हैं इंसेक्ट्स पे।
देयर आर मैनी टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट भी बहुत प्रकार के होते हैं। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, तो जो इंसेक्ट होते हैं ये बहुत ही छोटे एनिमल होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट मोस्टली लिव ऑन लैंड एंड ले एग्स टू गिव न्यू बेबीज, जो इंसेक्ट होते हैं वो अक्सर करके लैंड में जमीन पर ही रहते हैं और वो भी अंडे देते हैं, जिससे उन अंडों में से उनके बेबी आते हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, जो इंसेक्ट हैं उनके जैसे बर्ड्स के आपके 2 लेग्स होते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स के आपके 6 लेग्स होते हैं। मैनी इंसेक्ट्स हैव विंग्स, तमाम सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो उड़ भी सकते हैं और उनके विंग्स भी होते हैं। दे कैन फ्लाई, सम ऑफ द कॉमनली सीन इंसेक्ट्स आर, कुछ कॉमन इंसेक्ट जो हम लोग देखते हैं उनके नेम यहाँ पे दिए हुए हैं। बटरफ्लाई बहुत ही ब्यूटीफुल इंसेक्ट है ना, उसके बहुत ही कलरफुल विंग्स होते हैं। तो बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई है, फिर हनी बी। तो हाउस फ्लाई आपकी जो जिसको मक्खी बोलते हैं, हाउस फ्लाई आपकी, सॉरी हनी बी मधुमक्खी जो आपके शहद इकट्ठा करती है, ठीक है। आंट, चींटी, कॉकरोच, फिर ग्रास हॉपर, ठीक है, टिड्डा, ओके। फिर आपका आता है, डिड यू नो द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच, दे lay the biggest eggs too, and ostrich eggs equal 24 eggs of hen। तो जो सबसे बड़ी चिड़िया होती है, सबसे बड़ी बर्ड होती है वो ऑस्ट्रिच होती है, ठीक है। और वो जो एग ले करती है, जो उसका जो अंडा होता है वो भी सबसे बड़े साइज का होता है बर्ड्स में, और उसका जो अंडा होता है वो इक्वल टू 24 एग्स ऑफ हैन, मतलब उसका एक अंडा हैन के 24 अंडों के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको जानकारी के लिए बताया गया है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। राइट 3 नेम्स, तो आपको इनमें बर्ड के 3 नेम देने हैं, सेकंड में आपको इंसेक्ट्स के 3 नेम देना है, ठीक है। तो ए के फर्स्ट में बर्ड के कौन कौन से हो जाएंगे 3 नेम, आप एक लिख दीजिए, स्पैरो, जिसे हिंदी में कहते हैं गौरैया, ठीक है। फिर और कौन कौन सा एनिमल हो जाएगा, पिकॉक, मोर जो हमारा नेशनल एनिमल भी है। और कौन सा एनिमल हो जाएगा, पैरट, एक पैरट। तो ये 3 बर्ड्स के नेम हो गए, स्पैरो, पिकॉक, पैरट, ठीक है। फिर सेकंड में आपको यू हैव टू गिव नेम ऑफ 3 इंसेक्ट्स, तो 3 इंसेक्ट्स में क्या हो जाएगा, फर्स्ट आप बटरफ्लाई लिख दीजिए, फिर हनी बी, हनी बी से हमको शहद मिलता है ना। फिर और कौन सा एनिमल आप ले सकते हैं, आंट, चींटी, जो कि बहुत मेहनत करती है ना। फिर आपकी एक्सरसाइज बी है, सर्किल द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको जौन सा ऑप्शन सही हो उसको आपको सर्किल कर देना है। तो इसमें फर्स्ट देखिए, मोस्ट बर्ड कैन नॉट फ्लाई, जो मोस्ट बर्ड, जो ज्यादातर चिड़िया वो उड़ सकती हैं कि उड़ नहीं सकती हैं, तो ज्यादातर चिड़िया उड़ सकती है ना, कुछ ही ऐसी बर्ड्स होती हैं जो नहीं उड़ सकती। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, मोस्ट बर्ड कैन को सर्किल कर दीजिएगा, कैन फ्लाई, यानी कि मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई। फिर सेकंड है, बर्ड्स हैव अ वेरी लाइट स्लैश हैवी बॉडी, जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो बहुत ही भारी होती है कि बहुत हल्की होती है। तो बर्ड्स की बॉडी जो होती है बहुत ही हल्की होती है, तभी वो उससे उनको उड़ने में हेल्प रहती है ना। अगर बहुत भारी बॉडी कैरी करके उड़ना पड़े तो दिक्कत होगा, तो उनकी जो बॉडी है बहुत ही लाइट होती है। तो बर्ड्स हैव अ वेरी लाइट बॉडी, तो लाइट को आप सर्किल कर देंगे। फिर थर्ड है, इंसेक्ट्स आर वेरी बिग स्लैश स्मॉल एनिमल्स, जो इंसेक्ट हैं वो बहुत ही बड़े या बहुत ही छोटे एनिमल्स होते हैं। तो आप क्या जानते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो आप क्या इसमें वेरी स्मॉल एनिमल्स पे, स्मॉल पे आप सर्किल कर देंगे, इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल। फिर फोर्थ देखिए, सम इंसेक्ट्स हैव फेदर्स स्लैश विंग्स, कुछ इंसेक्ट्स के फेदर्स होते हैं कि विंग्स होते हैं, तो इंसेक्ट्स के फेदर्स नहीं होते हैं, फेदर तो चिड़िया उड़िया के होते हैं ना, इंसेक्ट कुछ इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, तो यहाँ आप विंग्स पे सर्किल कर देंगे। फिर फिफ्थ है आपका, ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स 5 लेग्स, जो इंसेक्ट होते हैं उनके 6 लेग्स होते हैं कि 5 लेग्स होते हैं, तो सभी इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं, तो यहाँ आप 6 पे सर्किल कर देंगे।
फिर अब हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे आपको कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के इसमें कुछ पिक्चर बने हुए हैं, उनका आपको नेम लिखना है। तो जो फर्स्ट पिक्चर है, किसकी पिक्चर है आपके, ये आपकी हनी बी है। फर्स्ट वाली आपकी क्या है, हनी बी, ठीक है। तो इसमें आप हनी बी लिख देंगे। फिर सेकंड वाला आपका क्या है, पेंगुइन, तो ये सेकंड आपका पेंगुइन हो जाएगा। थर्ड है आपका आउल, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है आपका, आंट, ठीक है। फिर फिफ्थ पिक्चर किसकी है, ये आपकी हाउस फ्लाई है, ठीक है। तो उसको आप ऐसे लिख दीजिएगा। ये आपकी एक्सरसाइज सी है। सी में फर्स्ट पिक्चर किसकी, आपकी हनी बी, ठीक है। हनी बी है बेटा, फर्स्ट वाली आपकी, देखें कहीं बनी है, हाँ हनी बी है। सेकंड पिक्चर किसकी है, पेंगुइन की, ठीक है। फिर थर्ड पिक्चर किसकी है आपकी, आउल। फिर फोर्थ पिक्चर किसकी है, आंट। एंड फिफ्थ पिक्चर है आपकी हाउस फ्लाई, ठीक है। इसमें से आपके हनी बी, ठीक है, आंट और हाउस फ्लाई आपके इंसेक्ट है, पेंगुइन है और आउल क्या है, ये दोनों आपके बर्ड्स हैं। जो आउल है बेटा, इसको हम लोग नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं, क्योंकि ये दिन में नहीं देख सकता है और रात में ये देख सकता है। ऐसे एनिमल जो रात में देख सकते हो और दिन में नहीं देख पाते, उनको हम लोग नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं, ठीक है। और पेंगुइन ये आपके ठंडे एरिया में, जहाँ पे स्नो वगैरह होता है वहां पे ये बर्ड्स रहती हैं। और दे कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकती हैं। ये भी इनके अपने दो पैर उन्हीं पे ये लोग चलती हैं, बिल्कुल जैसे ह्यूमन बींग जैसे चलते हैं उसी टाइप से। अब हम आते हैं फन टू डू। कलेक्ट 4 पिक्चर ईच ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक एज फॉलोज। तो इसमें बेटा आप ये कीजिएगा, एक चार्ट पेपर ले लीजिएगा, उसमें आप क्या कीजिएगा कि 4 बर्ड्स, ठीक है, 4 इंसेक्ट और ये 4 वाइल्ड एनिमल्स और 4 डोमेस्टिक एनिमल और 4 पेट एनिमल्स, यही छोटे छोटे उस पूरे चार्ट पेपर में आप पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी ये बेटा एक्सरसाइज ओवर हो गई। फिर आप आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज लेसन 24, विच इज फूड ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं वो, उनका भोजन क्या है, वो खाते क्या है। हम आते हैं आपके लेसन 24 पे, विच इज फूड ऑफ एनिमल्स। वी नीड फूड टू लिव, ओके। हम लोगों को, कोई भी लिविंग थिंग है बेटा, उसको फूड चाहिए, एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, सबको अगर वो लिविंग थिंग है तो उसको खाना चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ठीक है। सो वी नीड फूड टू लिव। सिमिलरली एनिमल्स टू नीड फूड टू लिव। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको भी खाना चाहिए होता है टू लिव, हाँ ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अब डिफरेंट एनिमल जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं। कोई किसी तरीके का खाना खाता है, कोई घास खाता है, ठीक है, कोई फ्लैश खाता है। तो हर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट खाते हैं। प्लांट का मतलब घास हो गए, छोटे छोटे पौधे हो गए, उन्हीं को खाते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट ईटर या हर्बीवोरस, ठीक है। जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब आप उनका नेम पढ़ेंगे, हर्बीवोरस। जो जो फ्लश खाते हैं उनको कार्निवोरस, ठीक है। और जो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट और एनिमल का फ्लैश भी, उनको हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स, ठीक है। तो इन एनिमल्स को जो ऐसा करते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है, एलिफेंट, डियर, काऊ, बफेलो, जिराफ, ये सब क्या खाते हैं, ये सब केवल प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। तो इन ये लोग, ये इन एनिमल को हम लोग बोलते हैं प्लांट ईटर, ओके। फिर सम एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल फ्लैश खाते हैं, दूसरे जानवर को मार के उन्हीं का फ्लैश खाते हैं, ठीक है।
या कोई जानवर ऐसे मर गया उसी का फ्लैश खा लेंगे, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटर। उसको हम लोग फ्लैश ईटर या कार्निवोरस एनिमल्स भी कहते हैं, ठीक है। उनके एग्जाम्पल क्या है, लॉयन, टाइगर, वुल्फ, डॉग, तो ये सब क्या है आपके, ये सब फ्लैश ईटर्स हैं, ठीक है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश, बियर्स एंड क्रोज आर टू सच एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और साथ में जो फ्लैश भी खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको उनका कुछ नेम नहीं दिया, बस केवल यही बताया है। वैसे उनका टर्म जो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग ऑमनीवोरस कहते हैं, ठीक है। तो उसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा है, क्रो और बियर। डिड यू नो बर्ड्स लाइक क्रो, ईगल एंड हॉक हेल्प कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, दे ईट मच ऑफ द वेस्ट वी थ्रो आउट। अच्छा, जो आपके ये जो बर्ड्स होती हैं कौन कौन सी, क्रो, ईगल, हॉक, ये सब क्या करते हैं, ये सब हम कोई भी सामान जैसे बाहर फेंक देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सब चीजें, खाने का कोई भी पदार्थ इधर उधर पड़ा है तो वो सब, ये सब बर्ड्स होती हैं, ये सब खा जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा क्लीन होता है। अगर अदरवाइज अगर तमाम सब जगह गंदगी पड़ी रहेगी, फिर उस पर मक्खियाँ लगेंगी तो देखने में गंदा भी लगता है और बदबू भी आती है। लेकिन ये जो बर्ड्स होती हैं ये सब वो सारा चीज खा जाती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा जो वातावरण है, हमारे आसपास का एरिया, सराउंडिंग एरिया है, वो सब क्लीन रहता है। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड ईट इंसेक्ट्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे आपके फ्रॉग हो गए या लिजर्ड हो गए, ये क्या खाते हैं, ये लोग इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये छोटे एनिमल्स होते हैं और ये लोग इंसेक्ट को ही खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। लुक एट द पिक्चर, राइट पी फॉर प्लांट ईटिंग एनिमल, एफ फॉर फ्लैश ईटिंग एनिमल, बी फॉर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड आई फॉर एनिमल्स दैट ईट इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें कुछ एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई है। जो प्लांट खाते होंगे उनको आपको उस बॉक्स में पी लिख देना है, जो एनिमल फ्लैश खाते हैं उस बॉक्स में आपको एफ लिख देना है, जो दोनों खाते हैं तो उनके उस बो यानी कि बोथ प्लांट एंड बोथ फ्लैश एंड बोथ प्लांट एंड फ्लैश, उनके उस बॉक्स में आपको बी लिख देना है, और जो एनिमल्स इंसेक्ट खाते हैं उनके बॉक्स में आपको आई लिख देना है, ठीक है। अब जैसे लॉयन है तो लॉयन फ्लैश खाता है तो लॉयन वाले बॉक्स में आप एफ लिख देंगे, ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट प्लांट खाता है केवल, ठीक है, तो इस एलिफेंट के बॉक्स में आप क्या लिख देंगे, पी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट एनिमल है आपका काऊ, तो काऊ आपका क्या खाती है, वो केवल प्लांट खाती है ना, तो इसमें आप पी लिख देंगे। फिर लिजर्ड, लिजर्ड आपकी क्या खाती है, इंसेक्ट खाती है, यहाँ पे आप आई लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर वुल्फ, वुल्फ क्या खाता है, वो फ्लैश खाता है, तो उसमें आप एफ लिख देंगे। फिर फिर आपका आ गया फ्रॉग, फ्रॉग आपका क्या कहता है, इंसेक्ट, इसमें आप आई लिख देंगे, ठीक है। फिर आपका आ गया टाइगर, टाइगर भी आपका फ्लैश खाता है, इसमें आप एफ लिख देंगे। देन फिर बियर आ गया, बियर आपका फ्लैश भी खाता है और साथ में प्लांट भी खाता है, तो उसमें आप क्या लिख देंगे, बी, ठीक है, बी लिख देंगे यहाँ पे। फिर आपका डियर, डियर आपका केवल प्लांट्स खाता है, यहाँ पी लिख देंगे। फिर जिराफ, जिराफ भी केवल प्लांट्स खाता है, तो इसमें आप पी लिख देंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज बी पे। टिक द सेंटेंसेज विच आर राइट एंड क्रॉस द सेंटेंसेज विच आर रॉन्ग। तो इसमें जो सेंटेंस सही हो उनको आपको टिक कर देना है, जो गलत हो उनको आपको क्रॉस कर देना है। सम एनिमल्स डू नॉट नीड फूड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको खाने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये बात गलत है। जितने भी एनिमल्स हैं, कोई भी लिविंग थिंग है, उसको सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए फूड की जरूरत पड़ती ही है, तो फर्स्ट वाले को आप क्रॉस कर देंगे। फिर एन एलिफेंट इज अ फ्लैश ईटर, जो एलिफेंट है वो फ्लैश खाता है, मांस खाता है, तो ये बात गलत है, वो प्लांट ईटर होता है, तो सेकंड को भी आप क्रॉस कर देंगे। फिर थर्ड है अ वुल्फ ईट्स ओनली फ्लैश, जो वुल्फ होता है वो केवल फ्लैश ही खाता है, तो ये बात सही है, इसको आप टिक कर देंगे थर्ड को। फिर फोर्थ है अ बियर इज एन एनिमल विच ईट्स बोथ प्लांट्स एंड मीट। हाँ, तो ये बात भी सही है, जो भालू होता है वो प्लांट्स भी खा सकता है और वो मीट भी खा सकता है, फोर्थ वाले को भी आप टिक कर देंगे। फिर फिफ्थ है सम एनिमल्स लाइक वुल्फ ईट इंसेक्ट, कुछ एनिमल जैसे कि वुल्फ वो इंसेक्ट खाते हैं, तो ये बात गलत है, वो फ्लैश खाता है, इंसेक्ट वगैरह नहीं खाता है, ठीक है। तो इसको आप फिफ्थ को क्रॉस कर देंगे। तो आपका बेटा ये चैप्टर भी ओवर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इसमें
वीकेंड फन, ठीक है, वीकेंड में जो आप फन एक्टिविटी करेंगे वो है। इसमें आपका है स्काई हाई। विच लाइन ए बी और सी हैज द मोस्ट क्लाउड्स। अच्छा, इसमें बेटा देखिए आपके 3 लाइन्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी, ए बी एंड सी। ये ए लाइन हो गई, ये बी लाइन हो गई, ये सी लाइन हो गई। और देखिए हर इस लाइन में कुछ क्लाउड्स अटैच कर दिए गए हैं उस लाइन में। तो आपके उस क्लाउड्स को काउंट करना है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि ए लाइन, बी लाइन या सी लाइन में सबसे ज्यादा क्लाउड, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाउड्स किस लाइन में है, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा क्लाउड्स होंगे वही आंसर में, जैसे सपोज कीजिए आप बी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लाउड्स हैं तो यहाँ पे आप बी लिख देंगे, ठीक है। तो इसको आप खुद से काउंट करके यहाँ पे इसको कीजिएगा अपने से। फिर लास्ट में है आपका ये फ्लावर वेस फ्रॉम यूज्ड रैपिंग पेपर्स एंड एम्प्टी बॉटल फन विथ जंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें वेस्ट मटेरियल से जो हम यूज नहीं करते हैं उससे हम लोग कोई ना कोई आइटम बनाते हैं। तो हमको इसमें क्या क्या चीज चाहिए होता है, तो इस हमको क्या बनाना है, फ्लावर वेस मतलब फ्लावर पॉट एक बनाना है। हमको मटेरियल रिक्वायर्ड एम्प्टी बॉटल, यूज्ड रैपिंग पेपर, ग्लू, वाटर, पेंट, ब्रश एंड एन ओल्ड बाउल टू मिक्स ग्लू इन वाटर। तो उसके लिए हम लोगों को क्या क्या चीज मटेरियल चाहिए कि पुराने बॉटल चाहिए कुछ, ठीक है, गोंद चाहिए आपको, ग्लू चाहिए, पानी चाहिए, यूज्ड रैपिंग पेपर, जो आपको कोई गिफ्ट देता है तो उसके जो रैपर्स होता है पुराने फटे हुए, वही सब आपको चाहिए। और ओल्ड एक पुराना सा बाउल चाहिए जिसमें आप ग्लू और पानी को मिक्स करके रख सकते हो, ठीक है। और पेंट और ब्रश भी चाहिए आपको, वाटर पेंट चाहिए, ठीक है। फिर टेक रैपिंग पेपर इन 2 कलर्स, कट देम इनटू स्मॉल स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। फिर क्या आपको क्या करना है, जो आपके पास पुराना जो गिफ्ट पेपर है, रैपिंग पेपर, उसको आप ले लीजिए और उनको स्क्वायर, उनको दो कलर में लीजिए और उनको स्क्वायर और छोटे छोटे स्क्वायर और छोटे छोटे रेक्टेंगल पीस में उनको काट लीजिए। मिक्स सम ग्लू with a little water in the old bowl, stir it with the help of a paint brush। उसके बाद क्या करना है आपको, एक बाउल में थोड़ा सा गम लेना है, ग्लू लेना है और साथ में थोड़ा सा उसी में वाटर मिक्स कर देना है और उसको अच्छे से मिला लेना है, स्टिर कर लेना है। अप्लाई द वाटर ग्लू ऑन एन एम्प्टी ग्लास बॉटल। अब जो आपने जो बॉटल ली, बॉटल वो आपको ग्लास बॉटल लेनी है, ठीक है, कांच की जो बॉटल होती है पुरानी, कोई सामान जिसमें आता है कांच की हो उसको आपको लेना है, ठीक है। फिर स्टिक द पीसेज ऑफ पेपर ऑन द बॉटल। उसमें बेटा आपको ये चीज देखना है, जो बॉटल है, बॉटल का जो माउथ है वो थोड़ा सा बड़ा हो ताकि उसमें आपके फ्लावर रखने के लिए उसमें जगह रहे, ठीक है। फिर आफ्टर अप्लाई द वाटर ग्लू ऑन एन एम्प्टी ग्लास बॉटल, स्टिक द पीसेज ऑफ पेपर ऑन द बॉटल। अब क्या करना है आपको, उस बॉटल पे ग्लू अप्लाई कर देना है, उसके बाद जो आपने पेपर काटे थे वो उन पे चिपका देना है। फिर आफ्टर द पेपर्स हैव स्टक, कवर देम ऑल विथ ग्लू। जब पेपर चिपक जाए उसको उसके ऊपर से फिर से ग्लू लगा दीजिए। दिस विल प्रोटेक्ट द स्टक पेपर फ्रॉम गेटिंग वेट, लीव द बॉटल टू ड्राई। उससे क्या होगा, वो जो पेपर है वो सुरक्षित हो जाएंगे और वो गीले नहीं होंगे, ठीक है। और जो बाकी जो बोतल का हिस्सा है उसको आप अपने वाटर कलर से उसको बाकी पार्ट को पेंट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद उसको धूप में रख दीजिए सुखाने के लिए। पोर इन सम वाटर, ऑल्सो एड अ पिंच ऑफ साल्ट इन वाटर। फिर क्या कीजिए, उसमें पानी भर लीजिए थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए। नाउ पुट इन सम रियल फ्लावर्स, यू कैन ऑल्सो फिल इट विथ सम होममेड ब्राइट पेपर फ्लावर। उसके बाद उसमें कुछ रियल फ्लावर्स या पेपर फ्लावर्स बना करके उसमें डाल दीजिए। तो ये आपका एक फ्लावर वेस तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये एक्टिविटी करके ट्राई कीजिएगा। तो बेटा ये आपका ईवीएस का वर्क कंप्लीट हो गया है बुक। तो इसमें जो हमने पहले करवाया वो सब आप बीच बीच में रिवाइज करते रहिएगा। हम जब आपके सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तब फिर हम आपका टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, इसलिए पुराना भी सब आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।